हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लिक ग्रुप के बारे में। एंड इससे जो प्रीवियस वीडियो थी इसमें मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और साइक्लिक ग्रुप के हमारे जनरेटर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे सिलेबस के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे जब भी वो मेरे रेडी हो जाएंगे तब। ठीक है, मतलब जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है और इसके ये थ्योरम भी है। ठीक है, ये एक थ्योरम है इसकी और इसके बाद एक और थ्योरम है। उन दो थ्योरम को हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब अगर आपके पेपर में ये आ सकती है। ठीक है, अगर वो पूछेंगे तो इन्हीं थ्योरम में से आपसे पूछेंगे। जैसे इसमें ही दो थ्योरम इंक्लूड है तो आप में इसमें से क्या है एक थ्योरम पूछ सकते हैं, पेपर में ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो अब इनको ध्यान रखना। देखिए, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब हमने मान लिया जी एक ग्रुप है एंड हमारे पास मान लेते हैं हम एक जी हमारे पास ग्रुप है एंड एक ए एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जी हमारा ग्रुप है। इफ़ ए हैज़ इन्फिनाइट ऑर्डर, वो कह रहा है कि अगर ए के पास ऑर्डर इन्फिनाइट है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू इन्फिनाइट, तो हमारा ए आई इक्वल्स टू ए जे होगा अगर ए आई इक्वल्स टू जे है। देखिए, इसमें इफ़ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये हम इसको गिवन करके ये प्रूफ कर सकते हैं और इसको गिवन करके ये प्रूफ कर सकते हैं। हम दोनों तरफ से प्रूफ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ये दिख गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रू है, अगर हमें ये दिख गया तो हम ये बोल सकते हैं ये ट्रू है। ठीक है, ये कहना चाहता है इफ़ ए है। चलो पहले हम इसके इन्फिनिट के ऑर्डर की ही बात करते हैं, फिर हम आएंगे फाइनाइट ऑर्डर पे। देखिए, पहले इन्फिनिट ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ ए, मैं आपको पहले ना थोड़ा वैसे समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू इन्फिनाइट है, मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हमारे पास ऑर्डर, अगर मान लेते हैं मेरा ऑर्डर किसी का मान लेते हैं ए टू इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है, अगर ए स्क्वायर करके आइडेंटिटी होता है तो क्या होता है हमारा, मान लेते हैं हमारा, तो हमारा क्या है, जैसे ए से हम जनरेटर निकालते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारा पहले आइडेंटिटी आया और फिर ए आ रहा है, तो देखिए तभी हमने बोला ना कि जैसे हम ए का दोबारा, जैसे हमने ए की पावर, जैसे पहले हमने आइडेंटिटी लिख दी, फिर ए की पावर मैंने 1 लिख दी तो ये आ गया, और जैसे मैं ए की पावर 2 करूँगा तो मेरा दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगा, फिर मैं ए की पावर 3 करूँगा तो दोबारा मेरा ए बच जाएगा। तो ये आपस में घूमता रहेगा। अब देखिए, इसका ऑर्डर तो फाइनाइट है, 2 है इसका ऑर्डर जो कि फाइनाइट है, तो क्या है, ये घूम रहा है आपस में, पहले 1 से 2, फिर ये वापस आ गया, तो ये वापस आ रहा है, तो इनकी वैल्यू ना सेम हो सकती है। मतलब जैसे कि आपने अभी देखा कि ए स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी है, तो ये देखिए ना, ए का स्क्वायर भी आइडेंटिटी है और यहाँ ए की पावर, और हमारा अगर मैं A3 पे आऊँगा तो मेरा क्या आएगा, दोबारा से A आएगा, और A4 पे आऊँगा दोबारा मेरा आइडेंटिटी आएगी। तो A4 इक्वल्स टू A4 है ना यार, क्योंकि ये दोनों हमारे आइडेंटिटी दे रहे हैं। ठीक है, बट इन्फिनिट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इन्फिनिट में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए आप पहले इसमें देखिए आई इक्वल्स टू आई जे है, ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा इसलिए होता है इन्फिनिट वाले में, क्योंकि देखिए इन्फिनिट में क्या होता है, हमें कभी आइडेंटिटी मिलती ही नहीं। अगर आइडेंटिटी हमें मिलेगी नहीं तो वो आपस में घूमेगा ही नहीं, मतलब रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, वो रोटेट करेगा ही नहीं। तो इसलिए अगर हम ए की पावर, जैसे आपने इंटीजर वाले में देखा था, मैं 1 की पावर अगर 10 कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 10 देगा। ठीक है, तो और हमारा क्या होगा, अगर मैं 1 की पावर 20 कर दूँ तब मेरा 20 आएगा। ये दोनों कहीं बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो देखिए, पहले हम इसको लेट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे, फिर इसको लेट करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले चलते हैं। देखिए, हमें गिवन है कि अगर ऑर्डर ऑफ ए इन्फिनाइट होगा देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन सच दैट, ये मतलब मैंने आपको बताया है पहले प्रीवियस वीडियोस में कि हमारा क्या होगा, ए की पावर n कुछ भी करने पे आइडेंटिटी हमारी कभी नहीं आएगी जब भी हमारे इन्फिनाइट का ऑर्डर होगा। तो देखिए, इसको नेसेसरी कंडीशन, जब हम इसको लेकर इसको प्रूफ करते हैं तो इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं, और इसको लेकर ये प्रूफ करते हैं तो हमारा क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन। तो चलिए नेसेसरी कंडीशन पे आगे चलते हैं। देखिए, एज गिवन ए आई इक्वल्स टू ए जे, देखिए अब जैसे कि हमें गिवन होगा अगर ए आई इक्वल्स टू ए जे है, ठीक है, तो अब क्या है, अगर मैं इनके पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दूँ ए की पावर -j से, मैंने यहाँ ए की पावर -j मल्टीप्लाई करा और यहाँ भी ए की पावर -j, ये j कट के क्या बन गया, ए की पावर 0 जो होता है आइडेंटिटी। तो ये हमारा ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या बने, ए आई -j, ठीक है, आइडेंटिटी। अब आपको पता ही है कि हमें क्या करना था ना, इसको इससे कंपेयर करना था। तो हमने क्या करा, जो आइडेंटिटी होती है वो किसी भी एलिमेंट की पावर 0 कर दोगे ना तो आइडेंटिटी बन जाता है। हमने ई को ए की पावर 0 लिख दिया, इन दोनों का हमने कंपेयर करा तो हमारा क्या आ गया, आई इक्वल्स टू जे। तो हमने इसको लेट करके ये प्रूफ कर दिया। अब हम इसको लेट करेंगे, अगर हमने मान लिया कि आई इक्वल्स टू जे है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ उसकी पावर ले लेंगे तो वो भी हमारा बराबर आ जाएगा।
कैसे, मतलब अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर 2 = 2 है तो अगर मैं दोनों तरफ 2 की पावर 2 ले लूँगा तो दोनों तो बराबर आएंगे ही आएंगे, वो तो हमेशा से ट्रू है। ठीक है, तो बस ये इतना छोटा सा था। अगर आपके पास में प्रूफ आ गया ये प्रूफ करने के लिए, तो आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक फॉलो करना है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट इसके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम के 2 पार्ट है, एक इन्फिनाइट वाला, एक फाइनाइट वाला। इफ़ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर से n, देन ए ये हो जाएगा एंड ai = aj इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स i - j। देखिए ये कह रहा है कि अगर ए के पास फाइनाइट ऑर्डर है, मान लेते हैं n, आपको पता ही है जब n तक ऑर्डर होता है किसी भी एलिमेंट का, अगर n ऑर्डर है किसी एलिमेंट का, अगर an = e हमें गिवन है, तो मतलब an वाले पे तो आइडेंटिटी देगा, बाकी आगे वाले पे वो वैल्यूज़ देगा। तो वही कह रहा है कि अगर हमारा ऐसा है तो हमारा क्या है कि हमारा जो ये जनरेट कर रहा है ना, हमारा जो ये जनरेट कर रहा है उसमें क्या है, पहले e आइडेंटिटी दे रहा है, फिर a दे रहा है, फिर a² दे रहा है, en-1 तक दे रहा है, फिर जैसे en हो रहा है तो हमारा दोबारा आइडेंटिटी आएगा, फिर दोबारा घूमेगा, ऐसे चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि ai = aj होगा, तभी होगा जब n डिवाइड करेगा i - j को। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारा 2 आ गए हैं, हमें ये लेट करके ये प्रूफ करेंगे, ये लेट करके ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इसका समझा देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको इस वाले में बताया था कि a2 और a4 दोनों आइडेंटिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि इसने बोला है कि ये तभी दोनों बराबर होंगे अगर n डिवाइड करेगा i - j को। ठीक है, अब मैंने अगर इसको i मान लिया, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, इसमें बड़ा वाला लेते हैं, बड़े वाले को मैंने i मान लिया। अगर आप नहीं मानोगे तब भी माइनस में ले जाएगा, माइनस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो भी तो हमारा डिवाइड ही होगा। ठीक है, देखिए 2 - 4 क्या होगा, -2, चाहे आप 4 - 2 कर लो 2। ठीक है, क्या कह रहा है कि n डिवाइड करेगा ऐसे, और n क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए n है इसका ऑर्डर, a का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर a का ऑर्डर क्या था, a का ऑर्डर 2 था हमारा, तो 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसको भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से कि कैसे ये शो हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेसेसरी कंडीशन हमें गिवन है ai = aj, और हमें क्या प्रूफ करना है कि n डिवाइड्स i - j। ठीक है, जब भी हमारा डिवीजन वाला कुछ आ जाता है ना थ्योरम में, तो हम हमेशा इसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक वाला लगाते हैं, जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सबसे पहले वीडियो बताया था, वो NQ + R वाला। ठीक है, उसका हम इसमें यूज़ करते हैं। वो थोड़ा ना कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से आप समझना। पहले देखिए हमें गिवन ये है, हमें ये प्रूफ करना है। पहले मैंने ये लेके गया, मैं दो तरफ a की पावर - जैसे करा, पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ करा, ये आइडेंटिटी बन गया, ये मेरा ऐसे बन गया जैसे मैंने ऊपर वाले में करा था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ करा था सेम वैसे ही मैंने यहाँ करा। ठीक है, पर अब क्या है, मेरे को क्या प्रूफ करना है, अब क्या है, ये तो हमारा क्या है, हमारा फाइनाइट ऑर्डर है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनाइट ऑर्डर में हम, मैंने मतलब क्या है ना, जैसे आपको मैंने बताया था कि इन्फिनिट ऑर्डर में तो वो रिपीट नहीं होता, पर फाइनाइट ऑर्डर में एक बार के बाद रिपीट होने लग जाता है वो आपस में ना। तो एक, अब वैसे हमारा उसमें भी होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब जब हम किसी का डिवीजन करते हैं तब भी हमारा यही तो होता है। मैं तो 4 को डिवाइड कर रहे हूँ 2 से, 2 × 2 = 4 हो जाता है, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है, फिर 2 से डिवाइड होता रहता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, रिपीट होता है। तो अब डिवीजन एल्गोरिथम इसलिए लगाए ताकि हम नंबर पता लगा सके, ताकि वो रिपीट होने वाले नंबर हमको जान सके कि कौन कौन से होंगे, या उसका पैटर्न पता लगा सके, इसलिए हम यूज़ करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे i - j एंड n पे टू गेट इंटीजर्स q1 एंड r। ठीक है, मतलब n पे लगाएंगे ताकि हमें मिले q1 और r। ठीक है, अब देखिए i - j में मैंने लगाया डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए जो i - j है, ये कोई ना कोई नंबर तो आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था आपको -2 और 2 दिखाया था, तो वो कोई ना कोई तो नंबर आएगा फाइनाइट के केस में। ठीक है, कोई ना कोई नंबर आएगा, तो उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं NQ1 + R1, क्योंकि वो अगर मान लेते 2 आ रहा है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 + 0, तो ये हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गया, ये हमारा Q, ये R ऐसे करके। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने सेम वैसे करा, इसको यहाँ ऐसे डिनोट करा, जहाँ पर हमारा, मैंने आपको पहली बारी वीडियो में बताया था लेक्चर 1 में कि ये जो R1 होता है ये हमारा n से छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, दोनों तरफ इसकी पावर ले ली, जैसे अभी हमने इस वाले केस में करा था 2 की पावर ले ली थी, हमने सेम वैसे ही करा, दोनों तरफ पावर ले ली, a की पावर i - j। अब आप सोच रहे हैं कि मेरे को कैसे पता चला कि मैं a की पावर -i - j लूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये गिवन था, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की इसको यूज़ सोची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे करा, ये दोनों अलग सेपरेट हो गए,
ए एन अंदर चले गया, Q1 बाहर आ गया, ठीक है, ये हो सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है। और ये आई माइनस जे यहाँ से मैंने देखा आइडेंटिटी है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या है, जो ए एन होगा वो हमारा आइडेंटिटी होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए मैं आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे गिवन है कि इफ़ ए हैज़ फाइनाइट ऑर्डर से एन, तो ये होगा और साथ ही में ये भी होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, ये वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमें एक और प्रूफ करना है ये वाला, कि अगर हमारे पास ए की पावर ए का अगर ऑर्डर हमारे पास एन है, मतलब ए की पावर एन अगर आइडेंटिटी है, तो हमारा ये भी ट्रू होगा। तो ये भी अभी हम देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। पहले हम ये वाला देखते हैं। तो हमारा क्या है, ए की पावर एन हमारी आइडेंटिटी हो गई, और आइडेंटिटी की पावर आप कुछ भी करो तो वो आइडेंटिटी ही रहता है, ठीक है। और ई से मल्टीप्लाई करके ये रहेगा। अब आपको मैंने ये बताया कि ई क्या होता है हमारा, ए की पावर 0 ई होता है। तो ए की पावर 0, और अगर आप ए की पावर R1 को कंपेयर करोगे तो R1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर, ठीक है। तो देखिए, एज एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड R1 कांट बी नेगेटिव, सो R1 इक्वल टू 0। इसमें बस इतना बोला है सिंपल सा, कि जैसे अभी हमारे पीछे क्या आया था, ए की पावर R1 इक्वल टू आइडेंटिटी आया था, ठीक है। तो जो ए की पावर R1 का मतलब क्या है, कि जो R1 है वो हमारी आइडेंटिटी है, ये शो कर रहे हैं। बट हमारा क्या है कि जो हमारा n है ना, वो ही हमारा सबसे छोटा इंटीजर है, तो R1 उससे छोटा इंटीजर होगा नहीं, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि n जो R1 होता है, जैसे कि हमें ये पता है, देखिए हमें क्या पीछे क्या था, आई की पावर R1 इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ से क्या सोचेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए क्या R1 होगा, बट ये ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पहले से बोला हुआ है कि n है हमारा ऑर्डर n हमें गिवन है, कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो n होगा। अगर n हमारा ऑर्डर है और ए की पावर R1 भी हमारे, अगर ए की पावर R1 हमारा अगर ए की पावर R1 भी हमारी आइडेंटिटी आ रही है, और हमारा ए की पावर n भी हमारी आइडेंटिटी आ रही है, तो ये देखिए दोनों बराबर लग रहे हैं। बट हमने ये पढ़ा है कि R1 जो होगा, मतलब n से अगर कोई बड़ा होगा तो वो भी हमारा आइडेंटिटी बन सकता है। तो हम यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, कि जो ये n है ये हमारा छोटा है, n हमारा छोटा है R1 से। बट R1 तो हमारा रिमाइंडर है, और रिमाइंडर के डिवीज़न एल्गोरिथम के हिसाब से जो ये R1 होता है ये हमारा n से छोटा होता है। अब देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए हैं, ठीक है। बट अब इन दोनों से क्या कंफ्यूजन निकालेंगे कि हमारा R1 क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हमें पता ही है कि क्वेश्चन में या तो किसी की भी अगर पावर तुम 0 कर दोगे ना, तो तुम्हारा आइडेंटिटी आएगा, पक्का है वो, ठीक है। किसी एलिमेंट की पावर 0 करोगे तब आइडेंटिटी आएगा, या किसी पावर की अगर हम ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर मान लेते हैं इसका 2 ऑर्डर है, ए की पावर 2 करने पे अगर मेरी आइडेंटिटी आ रहा है या तो तब आ रहा है, या अगर मैं ए की पावर 4 कर रहा हूँ तो आइडेंटिटी आएगा। देखिए इसमें जो R है वो हमारा 2 तो है नहीं, क्योंकि 2 तो हमारा n है, और R हमारा 4 होगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा हो नहीं सकता। तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। तो इसलिए R1 की वैल्यू 0 हुई, अगर आप इस लॉजिक से जाएँ तो, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो मैंने आगे इक्वेशन 2 लिखी थी ना, उसमें मैंने क्या करा, R1 की वैल्यू 0 पुट कर दी। मतलब मैंने वहाँ पर लिखा था कि I माइनस जे इक्वल टू NQ1 प्लस R1, ठीक है। तो R1 की जगह 0 पुट करा। देखिए क्या आया मेरा, I माइनस जे इक्वल टू NQ1। तो देखिए ना, यहाँ पर R डिवाइड कर तो रहा है इसको, जहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में Q1 आ रहा है, ठीक है। तो हैंस हमने ये प्रूफ कर दिया। अब हम दूसरे साइड से चलेंगे, मतलब हमें लेट करेंगे कि I माइनस जे डिवाइड बाई N, और हम क्या प्रूफ करेंगे कि I माइनस जे इक्वल टू NK, ठीक है। तो देखिए हमने पहले ये लेट करके चले हैं हम, और हम लास्ट में क्या प्रूफ करेंगे कि ए आई इक्वल टू ए जे करके, ठीक है। तो देखिए आई माइनस जे डिवाइड बाई एन से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर NQ1 लिखा था, हमने NK लिख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और कि हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, इसकी पावर दोनों तरफ ए की पावर ले ली, क्योंकि हमें पता है हम पावर में ले सकते हैं, ले लिया। ये ऐसे रहने दिया, इसकी पावर हमने अलग कर ली, ए एन की पावर हमें पता है आइडेंटिटी होती है, इसकी पावर ये ई रहेगा। देखिए हमारा क्या है, ए की पावर I माइनस जे इक्वल टू ई आया। अब क्या करेंगे हमने क्या करा, इसको और इसको अलग कर लिया, तो ये ए जे की पावर -1 हम इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। और ये आइडेंटिटी, अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके पीछे मल्टीप्लाई कर देंगे ए की पावर जे से। तो ए की पावर जे से करेंगे तो क्या होगा, ए की पावर जे और ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी देंगे, ये सेम रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ए जे से हमने करा तो ये ए जे रहेगा, ठीक है। तो ए आई आइडेंटिटी ए आई इक्वल टू ए जे हमारा यहाँ पर आ गया। सॉरी आपको दिखानी होगा, देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, इससे पोस्ट मल्टीप्लाई करा हमने ए जे से, तो क्या हुआ, ये कट की आइडेंटिटी बन गया, ये सेम रहा, और ये भी मेरा यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, ए की पावर जे बन गया। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि दोनों हमारे, मतलब हैंस प्रूफ कर दिया। अब देखिए हमने देखा था कि हमारे जो क्वेश्चन था ना, उसमें 3 दिए थे, ठीक है। 3 क्या दिए थे, एक मतलब 2 तो हमने प्रूफ कर दिए, एक इन्फिनिट ऑर्डर के लिए, एक फाइनाइट ऑर्डर के लिए। और उसने ये भी बोला था कि अगर हमारा ऑर्डर ए का n है, तो हमें प्रूफ करना है कि हमारा ए जो है वो जनरेटर है, और हमारा वो ऐसी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो
हमें ये शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे मैं इन दोनों को बराबर लेना है तो मैं क्या शो करूँगा, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो दोनों ये बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये एक सेट है और हमें पता है कि हम दो सेट को इक्वल तब बोलेंगे अगर वो दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो। ठीक है, तो इसी लॉजिक का यूज़ करके हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाला लॉजिक, उसके बाद देखेंगे ये वाला। सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको लेके चलेंगे और शो करेंगे कि इसका ये सबसेट है। ठीक है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब हमने मान लिया कि एक एलिमेंट एक्स है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। एक्स इक्वल टू ए एम फॉर सम इंटीजर है, मतलब हमने मान लिया कि किसी मतलब x जो है वो हमारा किसी a की पावर m है, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट जो होते हैं a के अंदर वो हमारे a की पावर की फॉर्म में ही होते हैं, चाहे वो कुछ भी आए वो a की पावर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि a हमारा जनरेटर है। ठीक है, अगर a हमारा जनरेटर है, x हमारा अगर इस जनरेटर में बिलोंग कर रहा है तो x पक्का ना पक्का किसी a की पावर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करी ऑन m एंड n टू फाइंड q एंड r। ठीक है, इसमें भी डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने माना कि जो हमारा m आया है इसके अंदर जो m आ रहा है हमारा, जैसे कि हमें पता है a1 a2 a3 a3 an-1, इसके बीच में कोई आ रहा है तो m को हम कैसे ले सकते हैं कि n³ प्लस r की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो r है ये हमारा n से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जो n है, n तो हमारा सबसे बड़ा है ना, क्योंकि an-1 से बड़ा क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n तो हमारा सबसे बड़ा है तो उसके बीच का ही नंबर होगा r। ठीक है, रिमाइंडर तो बीच का होता ही है और ये भी हमारा इसके बीच का ही नंबर होगा कुछ। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करा, am इक्वल्स टू a की पावर n³ प्लस r करा, ये सेम रहने दिया, ये हमने एक्सेप्टेड करा। an पता है आइडेंटिटी होता है तो am इक्वल्स टू ar आ रहा है हमारा। ठीक है, तो मतलब हमने आज क्या मिला कि जो हमारा x इक्वल्स टू a की पावर m है वो हमारा a की पावर r आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि r हमारा n से छोटा होता है, इसके बीच में आएगा, और a की पावर m भी हमारे इसके बीच में आ रही है। पर हमें क्या मिला कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब a के पावर x जो अभी हमने इसके अंदर से लिया वो इस दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। बट हमारा क्या है, ar जो है हमारा वो हमारा x है। ठीक है, मतलब x तो यहाँ पर हमारा a की पावर m था, पर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि am की वैल्यू ar भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू ar ले लिया हमने, ar इक्वल्स टू x है जो बिलोंग कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो कहीं बिलोंग कर रहा है, बीच में कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, कहीं बिलोंग कर सकता है, बस r से छोटा मतलब n से छोटा होना चाहिए, तो n से छोटा तो है ही सारे ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि जो a है हमारा ये सबसेट है। क्यों, क्योंकि देखिए जो ये x था ये हमारा ये x हमारा किसका साथ दे रहा था, इसका साथ दे रहा था, इस वाले का। और हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये वाला है, ये एलिमेंट है, ये इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि देखिए ना ar इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ar जो है, कोई एलिमेंट किसी में बिलोंग करता है हम बोलते नहीं कि वो इसका सबसेट है। जैसे अगर हम यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 लिया, अगर हम बोल दें कि ये 1 ले लिया हमने, तो 1 इसके अंदर 1 इसका सबसेट हुआ नहीं हुआ है, क्योंकि 1 तो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो वैसे ही ar इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जो a है वो हमारा क्या होगा, क्योंकि ar क्या है, ar मतलब am और em मतलब क्या है, x क्या है हमारा बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर, और अभी हमने इसको क्या ले लिया है, अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब देखिए अब हम आ गए नेक्स्ट वाले पेज पर। अब हम क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला प्रूफ करने वाले हैं कि मतलब देखिए एज जो हमारा ये होता है जनरेटर, ये सारी पावर कंटेन करता है एक ही सच डेट ये, तो हमारा क्या है, देखिए जो a है ना, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये हमारा सबसेट है इसका। ठीक है, मतलब ये सबसेट है इसका, बट हमें ये पता ही है कि ये हमारा जनरेटर है और ये सारी पावर कंटेन करता है एक ही सच डेट की, a स्क्वायर ऐसे जा जाता है आइडेंटिटी, सब पावर कंटेन करता है। तो मतलब जो ये सारे एलिमेंट है ये हमारे बिलोंग करते हैं इसमें से। तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ये हमारा ये सभी को रिप्रेजेंट करता है तो ये सारे होंगे, ये इसके अंदर ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये भी हमारा इसका सबसेट हो गया, क्योंकि ये तो नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही है। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, तो हमें दोनों इक्वेशन से क्या मिला कि वो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो अब इसके ना कुछ कोरोलरी देखेंगे। कोरोलरी मतलब क्या होता है कि हमारी ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स मतलब प्रॉपर्टीज़ निकलती है, तो वो थ्योरम का यूज़ करके ही निकलती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पता चल जाएगा कि थ्योरम से प्रॉपर्टीज़ कैसे निकलती है, और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बनती है तो वो इन्हीं थ्योरम का यूज़ करके बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे बनती है, और एक थ्योरम से बहुत सारी प्रॉपर्टी बन सकती है, और यहाँ पर मैं आपको 4 इसकी प्रॉपर्टी जो इसमें से निकली है वो बताऊँगा। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर होगा वही जनरेटर का ऑर्डर होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताऊं तो देखिए ए का ऑर्डर मतलब क्या होगा कि वो कितनी पावर, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने देखा कि ए की पावर n करने पे तो n इसका ऑर्डर हो गया था, तो n तक जा रहा था वो। ठीक है, तो
जनरेटर क्या हुआ, ए का जनरेटर क्या हुआ कि वो एन तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, तो इसके भी तो एलिमेंट सेम ही हुए, इसमें जितने एलिमेंट है उतने तो उसकी ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वैसे भी मैंने आपको बता दिया, पर मैं आपको यहाँ पर प्रूफ एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ना हम प्रॉपर्टीज निकाल रहे तो इसमें प्रूफ आता नहीं है, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ हमने लिया Z5, ठीक है, ये Z ऐसे लिखेंगे, Z5 लिया इक्वल टू 0 1 2 3 4, हमने क्या लिया 2 लिया, 2 का जनरेटर निकाला तो क्या हुआ 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना हुआ 2 + 2 4, फिर 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 2 + 2 + 2 जो हो गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 5 से तो क्या आएगा रिमाइंडर 1, वैसे 8 आएगा हमारा, 8 को डिवाइड करेंगे 5 से रिमाइंडर आएगा 3, तो देखिए 0 1 2 3 4 आ गया इसमें, तो हेयर इसका ऑर्डर कितना हुआ 5। अगर आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कहाँ तक गया था, मैं यहाँ पर गया था करीबन इसके 8 तक गया, अगर मैं 10 तक जाता तो देखिए क्या होता है, 10 तक जाता तो क्या होता है 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, हमारा दोबारा यहाँ घूम के आ जाता है, फिर दोबारा ही चलते रहता है ये ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसका ऑर्डर कितना है 5 ही आएगा। अब 2 का ऑर्डर क्या है, 2 की पावर 1 करोगे तो वही है, 2 की पावर 1 करने पे ये आएगा, 2 की पावर 2 करने पे ये आएगा, 3 4 5 करोगे तब जाके आपका 0 आने वाला है, मतलब आइडेंटिटी आएगा 5 करने पे, तो इसका ऑर्डर कितना 5 हो गया, ठीक है। तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया दोनों हमारे इक्वल है। अब चलते हैं दूसरी कोरोलरी पर। दूसरी कोरोलरी क्या कह रही है, अगर a की पावर k = e है तो हमारा ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करेगा k को, ठीक है। तो बस अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि अगर हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर होता है, देखिए ना, अगर ai = j तब होगा अगर n डिवाइड करेगा i - j को, मतलब n डिवाइड किसको करेगा i - j को। हमें यहाँ पर क्या गिवन है a के = e, a के = e को हम ऐसे लिख सकते हैं, e को हम a की पावर 0 लिख सकते हैं, मैंने आपको ये बताया था। तो n डिवाइड किसको करेगा k - 0 को, n डिवाइड k - 0, n डिवाइड k - 0, और k यहाँ पर k बचेगा, n बचेगा, और n क्या था हमारा, n हमारा था ऑर्डर ऑफ a, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ऑर्डर ऑफ जो a है वो क्या है हमारा n है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ a क्या कर दिया हमारा डिवाइड कर गया k को, ठीक है। यही मैंने अभी थ्योरम का पहले आपको जब यूज़ बताया था ना, जहाँ मैं आपको बता रहा था कि वो उसको डिवाइड करता है, ऐसे मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था, तो वो इसी थ्योरम से निकला है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी कोरोलरी नंबर 3 पर। देखिए अगर a के = e होगा तब ये होगा जब k मल्टीप्लाई होगा ऑर्डर ऑफ a का। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड कर रहा है k को तो ऑर्डर ऑफ a कुछ मल्टीप्लिकेशन ही करके तो उसके बराबर होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सिमिलरली एज अबव ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स k सो n डिवाइड्स k, ठीक है। तो हमें क्या बन गया कि n डिवाइड कर रहा है k को, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या निकाला n डिवाइड कर रहा है k को, तो n डिवाइड करेगा k को, तो n से कुछ तो मल्टीप्लिकेशन में होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम k को 4 लेते हैं, 4 है, 4 = 2 × 2 होगा, तो 2 इसको डिवाइड तो कर रहा है 4 को, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला है, ठीक है। हेयर k = ऑर्डर ऑफ a q, मतलब ऑर्डर ऑफ a और q, क्योंकि इसके बराबर है ना, क्योंकि जो हमारा k है वो हमारी कुछ तो वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है ना। जैसे आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 था, हमने 4 लिया, सॉरी यहाँ पर हमने अगर 4 लिया था, ये 4 = 2 × 2। अब 2 ये 4 के अंदर भी तो 4 भी तो हमारा मल्टीपल है, कैसे 2 × 2, 4 खुद भी तो मल्टीपल है हमारा, तो वैसे हमने शो करा है कि ये मल्टीपल है, तो हैंस प्रूफ हमने कर दिया कि वो मल्टीपल होगा, के भी ऑर्डर ऑफ a का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वाला है, अगर हमारा a, b बिलोंग्स करते हैं फाइनाइट ग्रुप में, और अगर हमारा ये भी कंडीशन गिवन है हमें कि a b = b है, मतलब वो जो 2 एलिमेंट है वो फाइनाइट ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं और दोनों आपस में कम्यूट भी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पूरे ग्रुप के कम्यूट करने की बात नहीं कर रही है, आप ये ध्यान देना, ग्रुप के सारे एलिमेंट कम्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ 2 एलिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू ग्रुप दिया होता तब हम बोलते, पर यहाँ पर हमें क्या दिया है सिर्फ कि a, b 2 एलिमेंट हमारे फाइनाइट ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं और a b = b है हमारा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा a b का, मतलब a b का ऑपरेशन लगाने के बाद इनका ऑर्डर निकालेंगे, वो डिवाइड करेगा इन दोनों के सेपरेट इनका ऑर्डर, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने a = 2 लिया और b = 3 लिया, और मैंने ये लिया करीबन हमारे एडिटिव वाले ग्रुप पे, जिसको हम z वाला ग्रुप कहते हैं, z ऐसे वाला जो ग्रुप कहते हैं, ठीक है, इसको, ठीक है। इसमें हमने लिया, इसको हमने z कौन सा लिया, z यहाँ पर हमने 5 लिया, इस z5 की बात कर रहे हैं। हमने 2 एलिमेंट लिए 2 और 3, मैंने क्या देखा 2 ये करा 3 तो हमारा 0 आया, और ये भी हम क्या करके 0 आया, तो देखिए दोनों बराबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ a b, फिर निकालेंगे हम ऑर्डर ऑफ a और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मतलब ऑपरेशन लगा देंगे ऑर्डर ऑफ b से, और देखेंगे कि क्या डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर गया तो हमारी स्टेटमेंट प्रूफ हो गई, अगर नहीं करा तो फेल हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। तो देखिए मैंने क्या करा, जो a था ये b था, तो a और b के बीच में ऑपरेशन लगाया। अब देखिए a और b दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा बीच का प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, वो ए बी मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मतलब जो हमने स्टेटमेंट देखी उसमें गिवन था ए बी, अब ए बी के बीच प्लस नहीं लगेगा, हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। देखिए
आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो मल्टीप्लिकेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हमने 2 एलिमेंट लिए वो ग्रुप से लिए वो अलग बात है, पर हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं, कोई ग्रुप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमने क्या लिया, ऑर्डर निकाला 2 और 3 का, तो 2 और 3 का क्या है, 2 3 6, 6 को 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ, 5। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर कितना हुआ ए बी का, क्योंकि ए बी हमारा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ए बी क्या हुआ हमारा 5 हुआ। और नाउ हमारा ऑर्डर ऑफ 2 कितना हुआ, 5 हुआ, और हमारा ऑर्डर ऑफ 3 कितना, 5 हुआ। तो देखिए ये कितना हो गया हमारा 25 हो गया, दोनों अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और 25 को हमारा 5 डिवाइड करता है, तो हैंस ये डिवाइड कर गया इसको, तो हमने प्रूफ कर दिया। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे परमुटेशन ग्रुप्स, परमुटेशन के बारे में, मतलब बेसिक्स ऑफ परमुटेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।